Hey guys, welcome to Encrypted Learning and I will teach the subject verb agreement. So guys, and this is presented by me Abhishek Kaushik. अब देखो guys, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन इसमें डिफाइंड होता है। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है सो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो किसी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर ही होगी, ऑब्वियस है। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो होगी वो भी प्लूरली होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन जो है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दिखने में तो आपको सिंगुलर लगेगा सब्जेक्ट या फिर प्लूरल लगेगा, बट वो एक्चुअल में जो होगा गाइस वो आपका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा इसका। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, इसमें मैंने एक क्वेश्चन एक फॉर्म की एक पॉइंट के फॉर्म में आपको समझा रखा है, देख सकते हो आप। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन है आपके, दो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब समझ रहे हो आप। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, दो अनकाउंटेबल नाउन है और उसे हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं हम, किससे, एंड से, दोनों को एंड से जोड़ते हैं और दोनों के दोनों जो है हमें अलग अलग फील करा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का फील करा रहे हैं guys। यानी कि ये अलग सब्जेक्ट हो गया, ये अलग सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज होंगे, ऑब्वियस है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने दिया हुआ है कि पॉवर्टी एक अलग सब्जेक्ट है और अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम पॉवर्टी को काउंट नहीं कर सकते बेसिकली। और माइजरी, माइजरी मतलब होता है कंजूस। ठीक है, पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता। सो पॉवर्टी और माइजरी को हमने एंड से प्लस किया, एंड से जोड़ा, सो उसके साथ जो वर्ब आई वो कैसे आई, कम आई, यानी कि प्लूरल आ गई। अगर सिंगुलर होता है तो यहाँ क्या आ जाता है, कम्स आ जाता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। ठीक है, अब पॉइंट टू को क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट हैं आपके और वो किससे जुड़ते हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, और इसी तरह बहुत सारे हैं। तो अगर वो इनसे जुड़ता है, एज वेल एज, अलोंग विद, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो वर्ब आएगी वो होगी आपकी किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा, जो बेसिकली फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो वर्ब होगी वो काउंट करोगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। एज वेल एज का मतलब है कि राम के साथ, राम के साथ उसके पेरेंट्स भी इज कमिंग, यानी कि आ रहे हैं। इज किसके अकॉर्डिंग आया है, इज आया है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ जो है राम की जगह होता प्लूरल, यानी कि दे एज वेल एज देयर पेरेंट्स या फिर देयर फ्रेंड्स, यहाँ हो जाता क्या, आर कमिंग हो जाता गाइस। ठीक है, यहाँ अगर आर आ जाता, क्योंकि यहाँ जो है प्लूरल हो जाता फिर, तो यहाँ लेकिन अभी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, इज आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखो गाइस, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर आपका दो सब्जेक्ट हैं और ज्वाइंट हो रहे हैं किससे, नीदर नोर। नीदर नोर का मतलब है कि ये दोनों जो है एक ही साथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, नीदर और नोर एक साथ, एक ही वर्ड मान सकते हो आपने, क्योंकि अगर नीदर आएगा तो उसके साथ नोर आ जाएगा आपका। ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वी यूज दी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो हम वर्ड कैसे यूज करेंगे, जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे। अब देखो, नीदर नोर का मतलब होता क्या है, बेसिकली हिंदी की अगर हम बात करें थोड़ा ट्रांसलेट की, सो नीदर नोर का मतलब होता है ना तो वन, यानी कि ना तो ये और ना ही ये, और ईदर का मतलब होता है या ये और या ये, यानी कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है कि ये लड़का जो है सिर्फ ये काम नहीं कर सकता, ये भी काम कर सकता है। तो ये समझ में आया तुम्हें, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है कि है तो नेगेटिव वर्ड एक तरह से, बट इसका मतलब कि ये वो है कि वो चालाक ही नहीं है, वो बुद्धिमान भी है, इस तरह से। ठीक है, तो अब बात करें अगर वर्ब की, जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे सेंटेंस है कि नीदर राम नोर श्याम हैज कम, हैज क्यों आई है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, श्याम है। श्याम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नीदर नाम नोर श्याम हैज कम, ना तो राम और ना ही श्याम आया। ठीक है, ये बात हो रही है। तो हैज किसके अकॉर्डिंग आया, हैज आया आपका श्याम के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के। जैसे एक मैंने क्वेश्चन ले आया ये, ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, या तो मोहन या उसके फ्रेंड जो हैं वो चले गए हैं। तो फ्रेंड्स आ रहा है यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, देखो, पॉइंट नंबर 4 है कि सम नाउन्स जो हैं वो प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं आपको, है ना, बहुवचन लगेंगे दिखने में, बट वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, दो मैंने यहाँ
एग्जांपल लिए हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स आपने सब देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक दिखने में तो प्लूरल लग रहा है कि भाई ऐसा आ रहा है तो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, बट ये सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ इज जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है, यानी कि ये सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लग रहा है। ऐसे ही पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जो है दिखने में प्लूरल लगेगा, बट ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स जो है मेरे हाथ का काम नहीं है, मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। माई इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम मी, Abhishek Kaushik, and thank you for listening me. Have a nice day. Goodbye.